हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार चौपाल में। तो दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं इफ्को के द्वारा इंजीनियरों की वैकेंसी। इफ्को का मतलब है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, ये वैकेंसी ओनली फॉर इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों, कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, स्टाइफंड कितना मिलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, मेडिकल क्या होगा, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो इफ्को है। इफ्को के अंदर आपने देखा होगा कि जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी की वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी की पोस्ट है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसके अंदर? तो बैचलर डिजाइन इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी आईसीटी इन डिसिप्लिन ऑफ केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सारी ब्रांच के लिए इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। केमिकल, एमई, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ईसी, सिविल, सीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो कैंडिडेट हु हैव पास देयर डिग्री इन ईयर 2023 एंड देयर आफ्टर कैन आल्सो अप्लाई। मतलब जिन लोगों ने 2023 या 2023 के बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो वो लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, दोस्त कैंडिडेट हुज फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड बाय अगस्त 2000 कैन आल्सो अप्लाई। मतलब जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट अगस्त 2026 तक आएगा, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। बात हो गई, अब आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है? जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैविंग मिनिमम एग्रीगेट 60%। मतलब जनरल और ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट हैविंग 55% मार्क्स ऑफ आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि एससी एसटी के लिए 55% मार्क है, जनरल ओबीसी के लिए 60%। दोज कैंडिडेट हु हैव सीजीपी स्कोर इन देयर क्वालिफिकेशन द सेम शुड बी कन्वर्टेड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो आपका सीजीपीए होता है उसी को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड है, तो जो अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 ईयर के लिए आप यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाओगे, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो 1 ईयर के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो एज लिमिट है 30 ईयर एज ऑन 30 अप्रैल 2026। 30 अप्रैल तक 30 अगर एज हो रही है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 से ज्यादा एज हो रही है 30 अप्रैल तक, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है एज का, और ओबीसी के लिए इसमें 3 साल का है। अब बात करते हैं लोकेशन। तो दोस्तों, लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है? तो एज एन इफ्को प्लांट्स लोकेटेड पेन इंडिया। कहीं पे भी इंडिया में जहां पर भी इफ्को के प्लांट्स होंगे, वहां पर आपको क्या कर सकते हैं, ये लोग ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। हाउ द पोजीशन इज ट्रांसफरेबल इफ एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर इज डिप्लाई ऑफ इफ्को और इट्स सब्सिडेनेस एट एनी टाइम। मतलब आप लोग, अगर आपको लगता है कि आपका आपके लोकेशन में भी कहीं ना कहीं इफ्को का प्लांट है, तो अगर आप पूरे पेन इंडिया में कहीं पर भी अगर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होम टाउन आना चाहते हैं, तो आप वो भी ट्रांसफरेबल करवा सकते हैं। पोजीशन इज ट्रांसफरेबल। स्टाइफंड और बेनिफिट्स क्या है? तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 1 ईयर का जो टोटल मंथली स्टाइफंड मिलने वाला है विद अदर अलाउंस, जिसमें आपको मिलने वाला है हाउस रेंट अलाउंस, कैंटीन की सुविधाएं, कपड़े धोने की सुविधा है, प्रोविडेंट फंड पीएफ विल बी अप्रोक्सीमेटली 65,000 पर मंथ। मतलब आपको 65,000 रुपये पर मंथ इसके अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग की है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन प्रीलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। आपका सीबीटी होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ओपन बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज कंप्यूटर लैपटॉप विथ इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब आपको अपने ही रिसोर्सेस लाने हैं, जहां पर कंप्यूटर या लैपटॉप से आप अपनी एग्जाम दे सकते हो। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होने वाला दोस्तों विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन।
और ये अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और ये जो होने वाला है ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पर होगा। जो ये लोग इफ्को वाले अपने सेंटर्स बनाएंगे, पहले आपको अपने घर लैपटॉप और कंप्यूटर से एग्जाम देनी है। उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को ये अपने जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए ये आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे। The candidate who will shortlisted on the basis of their performance in online test will be called for personal interview। अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस और ऑनलाइन टेस्ट पर, तो आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद में विल बी मेडिकल एग्जामिनेड पर इफको मेडिकल स्टैंड बिफोर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के पहले आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स के जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है, जो भी नॉर्म्स है, उसको आपको जो इफको के हैं उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। आपको नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2026। तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए इसको, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है जो कि 65,000 है। तो जो लोग भी बीटेक अभी कर चुके हैं या 2023 के बाद जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।